Assalamualaikum dear students, welcome to the 10th class of the chemistry subject. Today our topic is about the reversible reaction and dynamic equilibrium. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में है. हम लोगों ने कल पढ़ा था इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में या केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था. तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया, फिर उनमें से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी आए जो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. रिवर्सिबल रिएक्शन का डिफिनेशन हम लोग इस तरह करते हैं: द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन. मतलब रिवर्सिबल, जिस तरह रिवर्सिबल कोई भी चीज़ रिवर्सिबल जो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और रिवर्स डायरेक्शन में भी आती है, ठीक है, तो रिवर्सिबल होता है. वो आगे तक की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने वाला और रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है. तो द रिवर्सिबल रिएक्शन विल इनकी हम लोग अगर एक्सप्लेनेशन करें, ठीक है, दिस रिएक्शन विल नेवर गोज टू कंप्लीशन. रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीशन के साइड पे कभी नहीं जाता. मतलब इनमें से जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके होली सोली कंप्लीटली चेंज नहीं होते प्रोडक्ट में, ठीक है. और जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपस में रिकम्बाइन करके मतलब दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं. दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शन. ये जो रिवर्सिबल एक रिएक्शन है, लेकिन ये फिर कंसिस्ट करता है कौन से रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन पे भी और रिवर्स रिएक्शन पे भी. एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो दो रिएक्शन पे, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन होता है, दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में. फिर अगर हम लोग इसके लिए एक्सप्लेन तीसरा हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन में आ जाता है कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, दीज आर द डबल हाफ हेडेड एरोज आर प्रेजेंट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. जो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, इनको हम लोग सेपरेट करते हैं किस चीज़ से? उनके लिए एक डबल हाफ हेडेड एरोज होता है. ये एरो है लेकिन ये हाफ हेडेड है, पूरा एरो नहीं है. इस तरह इसको भी आप लोग देखें तो ये भी पूरा एरो नहीं है, ठीक है. तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच ये डबल हाफ हेडेड एरो जब हम लोग पुट करते हैं. अगर कोई भी रिएक्शन में बुक में इस तरह दिया गया हो तो इसका मतलब ये कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सा है? रिवर्सिबल रिएक्शन है. अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये होगा आप लोगों के पास एक्सप्लेनेशन में कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो ओनली एस्टैब्लिश होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में. रिवर्सिबल रिएक्शन एक हम लोगों ने इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में कल बताया था, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे. केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हो सकता है, ठीक है. बाकी जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें ये एस्टैब्लिश नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है उसमें से, ठीक है, बनता नहीं है. दला और ये जो पांचवा आपके पास ये टॉपिक होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शंस के हवाले से कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो जस्ट एप्लीकेबल होती है, ठीक है, ओनली फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके बाद हम लोग एक लॉ होती है, ठीक है, जो रिएक्शन के हवाले से है वो पढ़ेंगे, वो आने वाली है आइंदा जो लेक्चर्स हम लोग लेंगे उसमें से. तो आप देख लेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन वो सिर्फ एप्लीकेबल होती है रिवर्सिबल रिएक्शन. मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल नहीं है, आप इसको उस पर इस्तेमाल नहीं करवा सकते हो, ठीक है. फिर बारे आप लोगों के पास एक दूसरा हेडन होना चाहिए. जो हेडन्स है और सब हेडन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए. किस चीज़ में? पेपर को प्रेजेंटेशन के लिए, पेपर की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो मैंने उसके पॉइंट्स और हेडन और सब हेडन्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि टॉपिक आप लोगों को सिंपल लगे. रिप्रेजेंटेशन, एक जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? डबल हाफ हेडेड एरो से, ठीक है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच होता है. इसका अगर हम लोग ये एग्जांपल्स लें, ठीक है, कोई जनरल सा एग्जांपल मैं लूँ, मतलब ए बी रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, रिएक्ट करवाता है, सी और डी प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है. तो इसके बीच देख लें ये कौन सा है, ये एरो स्पॉट करवाए मैंने, ठीक है. और जिस तरह हम लोगों ने बताया भी, मैंने आप लोगों को बताया भी कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पे करवा रहा होता है, दो रिएक्शन पे. तो फॉरवर्ड रिएक्शन इसका क्या होगा? इसी रिएक्शन का फॉरवर्ड इसका ये होगा कि ये जो ए और बी है ये रिएक्ट करवा रहे और सी और डी प्रोडक्ट में चेंज हो गए, ठीक है. इस तरह इसका रिवर्स रिएक्शन क्या होगा?
रिवर्स रिएक्शन इसका इस तरह होगा कि जो C और D प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। किस चीज़ में? रिकम्बाइन होके आपको फिर क्या देंगे, AB जो रिएक्टेंट है वो दे देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और ये CD प्रोडक्ट बना लेंगे हमारे पास। और रिवर्स जो रिएक्शन होगा इसमें क्या होगा कि जो CD प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं उसके मॉलिक्यूल क्या तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं या आपस में मिलना स्टार्ट कर देते हैं और जो पहले से रिएक्टेंट है उसी में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। और आप लोग इसका इस तरह भी डिफिनेशन कर सकते हो कि द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which proceed in both direction, forward direction and as well as in reverse direction, that is called reversible reaction। इसी तरह भी आप कर सकते हो, ठीक है, कि the type of chemical reaction which proceed in both direction, तो both direction में proceed करता है। आप लोगों ने देख लिया इस एग्जांपल से, आप लोगों को पता चल गया कि ये कौन से दो डायरेक्शन है इसके, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर रिएक्शन को हम लोग देख लें, जो स्पेसिफिक हमारी रिएक्शन है वो क्या करते हैं। ये तो जनरल एग्जांपल में ये, और ये कौन सा है, रिएक्शन है। ठीक है, मैंने कुछ रिएक्शंस लिखे हैं आप लोगों को, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड का आपको आपके बुक से रिलेटेड है। ठीक है, जो हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडीन का कलर पर्पल होता है जो इंडिकेट भी करता है आप लोगों की रिएक्शन हुआ कितना हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट बना देगा हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी तरह अमोनिया का अगर हम लोग देख लें तो अमोनिया जो है उनमें से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये रिएक्ट करवा के क्या बना रहे होते हैं, अमोनिया बना रहे होते हैं। और आप लोगों के लिए ये, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो बैलेंस में हो। ठीक है, कि आप लोग बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन जानते हो। थर्ड, ये जो सेकंड है सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसके साथ करवा दें, तो ये चेंज हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में। ये भी है रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन इन रिएक्शन को इम्पोर्ट ये रखना चाहिए माइंड में, इम्पोर्टेंट इसकी ये है, इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए इन रिएक्शन के हवाले से, कि ये रिएक्शन ऐसे बाय कीपिंग द एक्सटर्नल कंडीशन अनचेंज्ड। ठीक है, अगर आप लोग जो प्रेशर आपने टेम्परेचर पे करवा रहे हो वो टेम्परेचर को आप लोग चेंज ना करें। अगर रूम टेम्परेचर पे करवा 25 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर वही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, और दूसरा जो टेम्परेचर है प्रेशर है ये सेम हो, तब भी एक सेम ही उसी पे अगर ये रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है रिवर्स में जा रहा है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसको हम लोग अगर टेम्परेचर चेंज करें तो या तो वो कंप्लीशन के साइड पे चले जाएंगे या वो टोटली क्या हो जाएंगे, रिवर्स साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होना चाहिए कि जो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे हो रिवर्स में भी आ रहे हो, तो वो हमारे पास कौन सा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग इसको नोट करें, यहाँ तक नोट करें आप लोग इसको। ठीक है, और अगला जो टॉपिक होगा वो फिर हम लोग आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आप लोगों को क्या कर लूँगा, एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू।